फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक अर्निंग्स। आज मैं आपसे बात करूंगा एक नई यूएचआरएस क्वालिफिकेशन की, आंसर फ्रेशनेस। ये बहुत ही इजी क्वालिफिकेशन है और हाई पेइंग भी है, बट सेंसिटिव बहुत है। मैं इसमें आपको बताऊंगा कैसे आपको काम करना है और कैसे क्वालिफाई करना है, उनकी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर जो वेब पेज पे देखेंगे आप, इसमें आपको जज करना है कि आंसर टाइम बाउंडेड है या नहीं, और जो आंसर वेब पेज से लिया गया है वो कितना ओल्ड है और अपडेटेड है या आउटडेटेड है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेरी है, इसका आंसर टाइम बाउंड नहीं था और मैंने आर्टिकल देखा तो ग्रेटर देन 3 इयर्स ओल्ड है, तो इसलिए ये आउटडेटेड मैंने सेलेक्ट किया बिकॉज ये आईफोन से रिलेटेड है। सो देन सबमिट। देख सकते हैं ये था रेड आई करेक्शन आईफोन, तो ये आउटडेटेड आर्टिकल हो गया। इसको मैंने सबमिट किया। नेक्स्ट वन इज़ वर्कआउट परसेंटेज। वर्कआउट परसेंटेज में यूज़र जानना चाहता है कि कैसे कैलकुलेट की जाती है वर्कआउट परसेंटेज। तो ये जो आंसर है वो टाइम डिपेंडेंट नहीं होगा, तो इसलिए आप इसको सेलेक्ट करेंगे टाइम डज नॉट मैटर। और यहाँ देखिए वेब पेज लोड हो रहा है एंड वेब पेज पे आप आंसर देख सकते हैं, थ्योरेटिकल फॉर्म में है। एंड ये जो आर्टिकल जिसने भी लिखा है, किस डेट को लिखा है, ये आपको देखना ज़रूरी है। कई बार आपको जो डेट है वो स्टार्टिंग में मिल जाती है और कई बार आर्टिकल एकदम बिलो में डेट मेंशन करता है ऑथर। तो आप पूरा वेब पेज ओपन करके देख सकते हैं। तो मुझे यहाँ पर नहीं मिली, नो डेट कैन बी फाउंड ऑन द सोर्स पेज। मैंने पूरा स्क्रॉल करके चेक किया था वेब पेज, ये देखिए, एंड देर इज़ नो डेट। सो ये आर्टिकल अप टू डेट होगा, क्यों? क्योंकि ये स्टैटिक आंसर है। नेक्स्ट वन इज़ डज टुंड्रा हैव फिश। तो टुंड्रा में फ़िश होती है या नहीं, ये यूज़र की क्वेरी है। तो वेब पेज पर आप देख सकते हैं, ये एक वेबसाइट है sciencing.com करके। तो यहाँ पर इसका आंसर अवेलेबल है। तो मैं इसमें देखूँगा कि ये जो आर्टिकल है वो कितना ओल्ड है। ये देखिए 2018 का आंसर है, इसका मतलब ग्रेटर देन 3 इयर्स ओल्ड का वेब पेज है। लेकिन जो आंसर है वो टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा है, एक फैक्ट है। तो इसलिए मैंने टाइम डज नॉट मैटर सेलेक्ट किया, ग्रेटर देन 3 इयर्स ओल्ड। अब बारी है सेलेक्ट करने की, आउटडेटेड है या अप टू डेट है। अप टू डेट तब लगाना है जब कोई फैक्ट हो या फिर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो चेंज नहीं होती टाइम टू टाइम। तो इसलिए मैंने इसको अप टू डेट लगाया, क्योंकि आप कभी भी इसको सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा सेम आंसर। नेक्स्ट वन इज़ वाल्टर पिस्टल WW2। ये एक प्रोडक्ट है, पिस्टल है, यूज़र सर्च करना चाहता है। तो जब भी कोई प्रोडक्ट आता है तो आपको टाइम बाउंड नहीं लगाना है, मतलब टाइम डज नॉट मैटर सेलेक्ट करना है और ये देखना है कि वेब पेज पे कितना ओल्ड है। ओल्ड वेब पेज देखने के लिए मैंने स्क्रॉल किया वेब पेज, देर इज़ नो डेट मेंशन एनीवेयर, आप देख सकते हैं यहाँ पर। एंड so I will select no date can be found on the source page here, एंड आर्टिकल जो है अप टू डेट है, क्योंकि जो यूज़र जानना चाहता था आंसर वही है और ये प्रोडक्ट चेंज नहीं होगा टाइम टू टाइम, इसलिए। सो नेक्स्ट वन, बैक टू द फ्यूचर ट्रायलॉजी नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग। तो ये टाइम डिपेंडेंट नहीं है। बैक टू द फ्यूचर ट्रायलॉजी इज स्ट्रीमिंग ऑन नेटफ्लिक्स दिस में। अब इसमें देखना है, ये सोर्स पेज है, ग्रेटर देन 1 से 3 ईयर ओल्ड के बीच में था एंड आउटडेटेड है बिकॉज नेटफ्लिक्स पर कौन सी मूवी कब स्ट्रीम की जाएगी ये नेटफ्लिक्स की टीम डिसाइड करती है, तो इसलिए आउटडेटेड है। देन आई सबमिट। नेक्स्ट वन इज़ HP65 ब्लैक कार्ट्रिज। तो कार्ट्रिज के लिए आप देख सकते हैं जो वेब पेज है ये लोड हो रहा है, HP65 ब्लैक ओरिजिनल इंक।
यहाँ पर ये अमेज़न का वेब पेज है, इसका मतलब ये स्टैटिक है, इसमें डेट नहीं मिल रही है। लेकिन ये जो आर्टिकल है वो अप टू डेट होगा, क्यों? क्योंकि ये एक प्रोडक्ट है। मैंने आपको पहले भी बताया, जब भी कोई प्रोडक्ट आता है तो वो अप टू डेट रहेगा, खासकर जब ई कॉमर्स साइट पर अवेलेबल हो। तो आई विल सेलेक्ट दिस। नेक्स्ट वन इज बूटेबल यूएसबी फ्लैश ड्राइव। इसमें भी आर्टिकल टाइम बाउंड नहीं है, और ये जो आर्टिकल है लेस देन 6 मंथ ओल्ड है। अप टू डेट लगाऊंगा, नेक्स्ट सबमिट। देन हाउ मच कैन यू हाउ मच कैश यू नीड फॉर ए कंफर्टेबल रिटायरमेंट। तो इसमें जो आंसर है वो आपको टाइम डिपेंडेंट लगाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि रिटायरमेंट के लिए जो भी अमाउंट चाहिए होता है वो टाइम टू टाइम चेंज होगा ग्रेजुअली। एंड जो आर्टिकल है वो विद इन 3 ईयर्स ओल्ड है, सॉरी 1 to 3 ईयर्स ओल्ड है। तो ये आउटडेटेड है बिकॉज मनी की वैल्यू टाइम के साथ डिग्रेड होती है। तो ये आउटडेटेड आर्टिकल है। अगर आज की मैं बात करूं कितना अमाउंट चाहिए होगा, और लास्ट 3 ईयर्स की करूं, तो आज की हो सकता है ज़्यादा चाहिए होगा रिटायरमेंट के लिए। तो इसलिए मैंने इसको टाइम चेंजेस द आंसर ग्रेजुअली सेलेक्ट किया। देन आई विल सबमिट दिस। यस, आप देख सकते हैं यहाँ पर देर इज़ न्यूअर एंड मीनिंगफुल फुली डिफरेंट आंसर देन इट इज़ आउटडेटेड। तो आई विल सबमिट दिस। नेक्स्ट वन इज़ डबल। इसका आंसर विंडोज़ 10 हार्डवेयर। तो ये टाइम डिपेंडेंट नहीं है, और जो आर्टिकल है वेब पेज पर इस पर भी डेट मेंशन है। ये 1 से 3 ईयर्स ग्रेटर देन 3 ईयर्स ओल्ड है, बिकॉज 2017 है। डुअल मॉनिटर्स रन कर सकते हैं नहीं। तो ये जो आर्टिकल है अप टू डेटेड है, बिकॉज ये स्टैटिक है। डबल मॉनिटर्स नॉट वर्किंग यूज़र सर्च कर रहा था। एंड देन सबमिट। नेक्स्ट वन इज़ बेस्ट इंडियन रेस्टोरेंट इन यूएसए। अब ये रेस्टोरेंट के बारे में पूछ रहा है यूज़र। तो ये टाइम के साथ डिपेंडेंट होगा, बिकॉज टाइम के साथ साथ जो रेस्टोरेंट या किसी चीज़ की रेटिंग होती है वो कम या ज़्यादा होती है। तो बेस्ट कौन सा रेस्टोरेंट होगा वो अभी का जानना चाहता है यूज़र। और ये जो आर्टिकल है वो 2017 का है, मींस ग्रेटर देन 3 ईयर्स ओल्ड है। तो इसको मैं सेलेक्ट करूँगा, दिस आर्टिकल, और दिस आंसर इज़ टाइम डिपेंडेंट एंड आंसर वेरीज विद द टाइम ग्रेजुअली। एंड 2017 का है, तो इसका मतलब ये ग्रेटर देन 3 ईयर्स ओल्ड है। एंड देन outdated I selected, and I submit this। यस, देखिए मैं यहाँ पर इस टेस्ट को पास कर चुका हूँ। आई होप आपने यहाँ से लर्न किया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपने फिर भी नहीं क्वालिफाई किया है तो आप हमारी पेड सर्विस ले सकते हैं। थैंक यू।